नमस्कार दर्शकों, मैं जागृति ठाकुर, आप देख रहे हैं एस टीवी। आज हम एक ऐसी लोक गायिका से मिलने जा रहे हैं जो न केवल लोकगीत गाती है बल्कि अपने गीतों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्यों को जिंदा रखने का काम भी कर रही है। इन्होंने अपनी आवाज़ को एक मिशन बना दिया है, गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का। चाहे वो मेले हो, सांस्कृतिक समारोह हो या पारिवारिक आयोजन हो, इनकी सादगी और सुरों में बसी आवाज़ हर दिल को छू जाती है। चलिए मिलते हैं हमारी लोक संस्कृति की सच्ची सिपाही, एक जागरूक समर्पित कलाकार लता देवी से और जानते हैं इनकी यात्रा, प्रेरणा और इनके गीतों के पीछे की कहानी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आपको कहां से प्रेरणा मिली और आपके जो गीतों की गाने की जो एक नींव थी वह कहां से तैयार हुई। बचपन में मेरे जैसे बचपन में माँ मर चुकी थी जब मैं 3 साल की थी। तो उसके बाद पिताजी हमारे जैसे दोनों टांगों के लंगड़े थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो हम बहुत ही गरीबी तौर से गुजरे हैं। ताकि वो लकड़ी का काम करते, कार्नेट बजाते थे, हारमोनियम वगैरह, काफ़ी कलाकार थे वो। तो जैसे कि मुझे जब दूसरी अम्मा जैसे अम्मा को लेके आए, यशोदा मैया को लेके आए हमारे लिए बापूजी माँ मरने के बाद, तो उन्होंने मुझे 5 पढ़ाया और इसका लकड़ी बेचकर गुजारा करा। जैसे लकड़ी बेचकर घर को आना तो शाम को चावल वगैरह लेके आने तो खाना, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ा सके। 5 पढ़ाने के बाद जैसे कि अब उसके बाद ऐसा हुआ कि गरीबी इतनी बढ़ चुकी है हमारे पास, ताकि मुझे लोगों के गायें चरानी पड़ी। जैसे मैं 27 गायें चराती थी लोगों की, जैसे 3-4 परिवार थे, उनकी सबकी गायें लेके जाती थी अपने साथ में। तो फिर जैसे कि जंगलों में जाना तो मेरा मन ऐसा करता जैसे संगीत के ही जरिए में वहीं से मेरी संगीत का सफ़र शुरू हुआ। 5 पढ़ने के बाद तो मैं संगीत के ही जरिए गुनगुनाती थी और गाने अपने आप ही दिल से निकल आते थे। तो तर्ज वगैरह हर एक चीज़ ऐसी बन जाती थी कि किसी ने मेरे से सवाल करना तो मैं गाने के ही जरिए उनका जवाब देती थी। तो मेरे पिताजी भी काफ़ी कलाकार थे, तो उनको देख देख के मुझे अच्छा लगता था कि मैं भी एक दिन ऐसे कलाकार बनूं। तो फिर शुरुआती यहीं से हुई और जैसे मैंने फिर अपने गाने लिखने शुरू कर दिए। तो अपने तो लिखती हूँ, जैसे कि दूसरे के फ़ोन में सुना, किसी से सुना, वो भी मैं एकदम से कैच करके गा लेती थी। तो मुझे जैसे कि गांव में लता मंगेशकर के नाम से पुकारने लगे, तो मुझे और भी ऐसा लगा कि सच में मैं लता मंगेशकर जी हूँ। तो मुझे गर्व लगा होने, तो मैं उसके वजह से तो मैं फिर ऐसे गाने सीखने की चाहत इतनी पैदा हुई कि मैं पीछे मत मुड़ के देखूं। आपका पहला ऐसा कौन सा गाना था जिसने आपको इस लोक गायकी के क्षेत्र में पहचान दिलाई? तो मेरा सबसे पहला गाना यही था, जैसे बेटी अनमोल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो दूसरा गाना मेरा था जो हमने 4 बहनों के लिए लिखा है, बचपन की याद आई। जैसे मैंने अपने बचपन की 4 बहनों की कहानी उसमें कैद कर ली है, जो हमारे साथ गुजरा है, तो वो मैंने उस पर गाया है। तो आप इन दोनों में से किसी एक गीत के जो पंक्तियां हैं हमारे दर्शकों को भी सुनाए, ताकि उनको भी हर जगह पर आपके जो सुरों का जादू है वो पहुंच सके। ठीक है जी, मैं गा के सुनाती हूँ। बेटी है अनमोल, बेटी है अनमोल, बेटी है अनमोल। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो बेटी की तुम पुकार। बेटी के आने से पहले देते बेटी को मार। बेटी है अनमोल, बेटी है अनमोल, बेटी है अनमोल। बहुत बढ़िया, काफ़ी सुंदर ये गीत आपने रखा, बेटी के ऊपर ये गीत था, काफ़ी अच्छे इसके बोल हैं। तो आप अब तक आपने किन किन बड़े मंचों पर लोक गायकी की है, किन किन मंचों पर आपने गाया है, मेले या कोई सांस्कृतिक जो फंक्शन वगैरह होते हैं उनके बारे में बताएं, और आपका अनुभव कैसा रहा वो भी आप हमारे दर्शकों के बीच ज़रूर शेयर करें। मेरा
अनुभव जैसे मतलब जैसे अब स्टेज में यहाँ शिवरात्रि मेला आता है तो यहाँ पे मैंने ऑडिशन देती हूँ, ऑडिशन में से पास होकर मैं स्टेज करती हूँ। तो सबसे शुरुआती स्टेज मुझे यहीं पे ही मिला है शिवरात्रि मेले से। तो फिर उसके बाद मैं सुंदरनगर नलवाड़ मेले में दूसरा स्टेज वहाँ पे करा, फिर तीसरा मैंने धर्मपुर में करा, फिर चौथा मैंने मतलब जोगिंदर नगर में करा, फिर पांचवा मैंने पद्धर में करा। ऐसे काफ़ी ऐसे स्टेज है जैसे कि मैंने किए हैं, हर साल करती हूँ। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, जैसे ग्रुप के साथ जुड़े हैं हम। तो काफ़ी ऐसे है कि जो जहाँ पे भी नुक्कड़ नाटक का जो गीत होता है और जो लिखना होता है तो मैं खुद लिखती हूँ और गाती हूँ सबके लिए। जैसे अभी मैंने बेटी अनमोल का गीत आपको सुनाया तो ये मैंने खुद लिखा हुआ है। और नशा मुक्ति के ऊपर भी मैंने गाना लिखा हुआ है, जैसे कि अब बच्चे जो है नशे के मकड़जाल में फंस चुके हैं तो इनको मतलब जैसे बचाने के लिए मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि नशे के उपरांत मैंने गाना गा के उनको थोड़ा सुधार कर सकूँ। तो ऐसे से गीत लिखे हैं मैंने। आपने जो हमारे नशे के खिलाफ और नशे के ऊपर भी कई सारे जो गाने बनाए हैं, तो आप इस एक गाने की जो आपने खुद से लिखा हो उसकी पंक्तियां भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर सुनाए जी, मैं सुनाती हूँ। उड़ता पंजाब हिमाचल भी उड़ रहा है, हिमाचल भी उड़ रहा, चीटा स्मैक ये करने लगा। सुन नौजवानों हो नशा नहीं करना, सुन नौजवानों हो नशा नहीं करना। नहीं पीनी बीड़ी हो, नहीं खाना गुटका हो, नहीं लेना चीटा, नहीं ओए लेना सुन लवा भंगारा सुटा। सुन नौजवानों हो नशा नहीं करना। बहुत बढ़िया, आपने अपने संगीत के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश की। काफ़ी अच्छी ये पंक्तियाँ थी कि कोई ऐसी रचना या कोई एल्बम आप जिस पर हाल फिलहाल में काम कर रहे हो और जो आने वाले समय में रिलीज़ होगी तो हमारे दर्शक उसको सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पर आपसे जुड़ सकते हैं और उसे सुन सकते हैं, वो भी आप बताएं। हाँ जी, मेरा मतलब जैसे मेरा यहाँ यूट्यूब पे भजन चले हुए हैं जो मैंने खुद लिखे हुए हैं, कृष्ण भजन लता देवी। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं तो मेरा भजन आ जाएगा। जैसे कि टारना माता की हिस्ट्री मैं खुद लेके आई हूँ, तो मैंने टारना माता का भी भेंट बनाई हुई है। तो जीवन रैन बसेरी वो भी मैंने खुद बनाया है। तो आप यूट्यूब पे इन गानों को सारे को सर्च कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो पिछले महीने गीत निकला है जो हमने दोनों ने लिखा है, श्याम भाई जी ने और मैंने, हम दोनों इसके संगीत मतलब लेखक हैं। तो अब तेरे सौगे ब्याह है जो जाना, उसको खूब पसंद कर रहे हैं लोग। तो अभी निकला है, अभी हमारा आने वाली भेंट नवा देवी के नाम से निकलेगी। तो ऐसा जैसा कि अभी सावन महीना चल रहा है, ये महीना शिव पार्वती का प्रिय महीना बताया जाता है। जी जी। तो सावन के महीने पर क्या आपकी कोई अपनी लिखी हुई शिव की कोई भेंट हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी, मैंने लिखा हुआ है सावन के महीने का गीत, तो मैं अभी आपको सुनाती हूँ। सावन में सब को बधाई कि भोले गौरा धरती पे आई। सावन की सब को बधाई कि भोले गौरा धरती पे आई। भोले के मन को भाई बेल और पतरी, भोले के अर्ध में है गौरा सती जी। सावन की सब को बधाई कि भोले गौरा धरती पे आई। बहुत बढ़िया गाना, आपके सुरों ने तो एकदम से जादू बिखेर दिया हो। काफ़ी सुरीली आपकी आवाज़ है। अब अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हिमाचल में इस बार बरसात ने काफ़ी कहर बरपाया है, तो क्या आपने आपदा पर भी अपने कोई गीत जो हैं कंपोज किए हो, बनाए हो, तो उसकी भी कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों के बीच रखें।
जी जी, मैंने आपदा के ऊपर भी गीत लिखे हुए हैं जो मैं आपको अभी सुनाऊं। ये क्या हो गया भगवान, आपदा में बहे घरवान। ये क्या हो गया भगवान, आपदा में बहे घरवान। तुम कर दो दया, पाप हमसे क्या हुआ, तुम कर दो दया, पाप हमसे क्या हुआ। तूने कैसी लगाई बरसात, आपदा में बहे घरवा। बहुत बढ़िया लता जी, आपने काफ़ी ऐसे गाने और जो सामाजिक मुद्दों और हिमाचल के रीति रिवाजों को प्रमोट करने के लिए काफ़ी गाने प्रमोट किए हैं और इन्हें बनाया है। क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वह ज़्यादातर जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको अपना रही है। अपने जो घर समाज के जो रीति रिवाज हैं उन्हें भूलती जा रही है, अपने लोक गीतों से वह पीछे हट रही है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अपने लोकगीतों से किस तरह से प्यार करें और उन्हें बनाए रखने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से कि हिंदी भी ज़रूरी है, अंग्रेजी भी ज़रूरी है, तो पहाड़ी भी ज़रूरी है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए मंडयाली भी ज़रूरी है जी। तो हम मंडी से मतलब यही है कि आजकल तो ज़्यादातर यही चला है ताकि हम अपने बच्चे को जो कि इंग्लिश मैम बन चुके हैं तो उनको हम अपनी मंडयाली भाषाएं गीत सबको मतलब सुनाएं और उनको पहचान करवाएं, ताकि हमारी भाषा क्या है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं रहा है। ताकि वो इतने पढ़े लिखे हो गए जैसे कि इंग्लिश ही बोलते हैं, तो उनको इतना पता होना चाहिए था कि जैसे कि हम मंडयाली में बातें करते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, क्या रीति है, क्या रिवाज है, क्या संगीत है, कैसे गाने हैं। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ ज़रूरी है, पर अपनी जो संस्कृति है, अपनी भाषा है, वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, उसको ज़रूर अपनाएं और सीखें। आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या कोई व्यक्ति विशेष था या कोई परिस्थिति थी जिसने आपको लोक गायकी के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया? मतलब शौक़ तो मुझे गाने का बचपन से ही था, जो मैंने आपको पहले बताया। तो जब मतलब मायके से ससुराल की सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो वहाँ पे मुझे मेरा जो गाना था उसमें से जैसे मैं दिल से कहती थी कि मैंने गाना गाना, तो लोगों को शर्म आती थी तब। तो फिर जैसे कि मेरे पति ने और मेरे बच्चों ने मेरा इतना साथ दिया ताकि आज जो मैं हूँ उन्हीं की वजह से मैं इतने स्टेज कर रही हूँ, तो उनकी वजह से पहुँची हूँ यहाँ तक। तो मैंने अपने लिए, अपने पति के लिए एक कविता भी लिखी है। बचपन में गाती थी ससुराल में गुनगुनाती थी, अगर ससुराल में गाती थी तो ससुराल वाले को शर्म आती थी। फिर बच्चे हुए जवान, उन्होंने करवाई मुझसे मेरी पहचान, पति का मिला सहारा, आज गाने लगे दोबारा। सांस है तो आस है, निराशा की नहीं बात है, बेसुरा ही गाती हूँ फिर भी खड़ी आपके साथ है। तो ऐसी कहानी है मेरी जो मैंने दिल से लिखी है ये, और सबको सुनाई। जैसे कि सारेगामापा पे भी मैंने स्टेज करा है, तो वहाँ पे भी मैंने सबसे पहले अपनी कहानी में जब भी कहीं भी स्टेज पर जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी कहानी ही बताती हूँ और अपने पति के लिए जो बोलती हूँ ना, क्योंकि ऐसे पति सबको मिले जिन्होंने मुझे यहाँ इतने ऊंचाई पर पहुँचाया है। अगर पति का साथ नहीं होता, बच्चों का साथ नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो धन्यवाद करती हूँ मैं अपने पति जी का, जिनका नाम रमेश कुमार है और वो HRTC मैकेनिक का काम करते हैं। तो ऐसे ही पति मुझे हर जन्म में मिले, तो धन्यवाद करती हूँ सबका। तो ये थी हमारे साथ लता देवी, जिन्होंने अपने लोकगीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, हमारी युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए काफ़ी सारे गीत गाए हैं और इस तरह का प्रयास कर रही है इस लोक गायकी के क्षेत्र में। अगर आप भी इनके भजनों को सुनना चाहते हैं, इनके गानों को सुनना चाहते हैं, तो इनके जो YouTube पर इनका पेज है कृष्ण भजन लता देवी नाम से, और फेसबुक पेज है इनका लता देवी के नाम से। तो वहाँ पर आप ज़रूर इनके गानों को सुने और इन्हें ढेर सारा प्यार दें। देखा लोग को हिमाचलारी तबाही हो, कितने लोग बैठे जान गवाई हो।
देखो लोग को हिमाचलारी तबाही हो, कितने लोग बैठे जान गवाई हो। बाखड़ी खाडे सराज सारा हिलाया हो, अपना है ये रुद्र रूप दिखाया हो।